चले जनाब, मीटिंग मैंने यूट्यूब पे भी लाइव कर दी है। जो मेम्बरान मसरूफियात के कारण कहीं भी बिजी हैं तो उनको यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा। देखिए, रात को अक्सर आप लोगों का ये इशू था ना कि नमाज का इशू होता है सर जी, इसलिए नहीं आ सकते। और वैसे भी रात को मीटिंग देने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों के चक्करों में मेरी अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। आप लोगों के लिए टाइम निकाला, लेकिन आप लोगों को रात को भी फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, 2000 प्लस का नेटवर्क है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10-12 बंदे ही आते हैं मीटिंग में, इसके अलावा कोई आना पसंद ही नहीं करते। ठीक है, तो मैंने अब सुबह 9 बजे मीटिंग कर दी है। ठीक है, अब देखिए मैं रात को 3 बजे सोया हूँ, सही है, 3:30 बजे सोया हूँ, सुबह 7 बजे उठ गया हूँ। ठीक है, इसी फिक्र में कि मैं सोता ना रहूँ, नहीं तो मेरी जो मैंने लेक्चर देना वो मिस ना हो जाए। ठीक है, हमें फ़िक्र होती है आप लोगों की, लेकिन आप लोगों को अपने अपने लिए फ़िक्र नहीं, दूसरों को तो छोड़े, आपको अपने अपने लिए फ़िक्र नहीं है, तो आप दूसरों की क्या मदद करेंगे, दूसरों की क्या हेल्प करेंगे। सही है, तो कोई भी काम होता है ना वो पहले घर से शुरू करना पड़ता है। सही है ना, पहचान घर से बनानी पड़ती है। अब देखिए, घर मतलब आपका अकाउंट है, आपकी वर्किंग है, तो आप पहले खुद इस काबिल बनेंगे तो आप दूसरे बंदे अपनी तरफ कायल करेंगे ना। सही है, आप दूसरों के ऊपर मेहनतें कर रहे हैं, पहले खुद को तो देखिए आप में गलतियाँ क्या हैं, अपनी गलतियाँ पकड़ते ही नहीं हैं। हर रोज़ मीटिंग में यही कहता हूँ कि सर आप अपनी जब तक अपनी गलतियाँ नहीं पकड़ोगे आप ज़ीरो पे रहोगे। आप परफेक्ट इंसान नहीं हो, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, सब जो है ना सभी की गलती है, कोई परफेक्ट इंसान नहीं। बंदा कह नहीं जी मैं तो कोई गलती नहीं करता, सर सुबह से शाम तक पता ही ना जाने कितनी गलतियां करता है इंसान अपनी ज़िंदगी में। सही है, तो सिंपल सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी गलतियां पकड़ा करें। जब तक आप अपनी गलती नहीं पकड़ोगे तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं और दूसरों को समझा नहीं सकोगे, क्योंकि जो गलती आपके अंदर होगी वो दूसरों के अंदर कैसे पकड़ोगे आप। पॉइंट है ना, आपकी जो गलतियां हैं उनको फेस किया करो। आपकी बोलने में गलतियां हैं, आपके लहजे में गलतियां हैं, आपके लिखने में गलतियां हैं, आपकी वॉइस में बोलने की गलतियां हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में कौन कौन सी चीज़ें आप सेंड करते हैं वो गलतियां हैं। ठीक है, बंदे को किस लहजे से बात करनी है वो गलतियां हैं, वो आपने अपनी गलतियां पकड़नी है। सही है, जब तक आप ये गलतियां नहीं पकड़ोगे आपकी भी वर्किंग नहीं होनी, ना आपकी टीम की ना आपके डायरेक्ट पार्टनर की। जो चीज़ आप अपने अंदर शो अप नहीं कराओगे, डनी पड़ी रहेगी, वो दूसरों की कैसे शो अप करवा सकते हो। सही है, तो ये चीज़ें होती हैं, इनको आपने समझना है, आपका इशू सारे क्लियर हो जाना है। एक देखना, आप में हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपने अभी मोटर लगाई, पानी भरा नहाने के लिए, उसके अंदर अगर नाली के पानी का एक कतरा भी चला जाए वो पानी क्या हो जाता है, नापाक हो जाता है। सर इसी तरह आप मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से सारी मेहनत पे किया कराई पे पानी फिर जाता है। ये चीज़ आपके अंदर है। ठीक है, आप एक गलती करते हो, वो गलती पकड़ो, क्या गलती है मैं नहीं पकड़ सकता। ठीक है, मैं आप सबके इनबॉक्सों में जाके स्क्रीन शेयर करा के आपकी वर्किंग नहीं चेक कर सकता। ठीक है, आपने अपनी गलतियां पकड़नी हैं। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ोगे ना, यकीन मानो ऐसे ही बात मीटिंग लेते रहोगे, ऐसे ही वर्किंग करते रहोगे, बंदे आएंगे जाएंगे बस। ये कोई सब्जी मार्केट नहीं है कि इधर आके बाद बंदे सामानों का रेट पूछे, हाँ जी सब्जी किस रेट पे दे रहे हो। सही है, तो यहाँ पे कोई सब्जी मार्केट नहीं है, यहाँ पे बिजनेस होता है, और बिजनेस में माशाल्लाह आपको बिजनेस लीडर बनना पड़ेगा। जब तक आप उस लेवल की मेहनत भी नहीं करते वो गलतियां नहीं पकड़ते। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सॉरी, कैमरा ऑन हो गया। हाँ जी, अब देखिए, जो बेचारे सुबह से शाम तक जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करने जाते हैं या जॉब करने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। ठीक है, अब मैंने देखो सुबह सुबह $10 जो तकरीबन 3000 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी, सुबह सुबह कमा के बैठा हूँ। ठीक है, अब यही पैसा कमाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, यही पैसा कमाने के लिए एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, यही पैसा कमाने के लिए बेचारा खून पसीना एक किए होता है, धूप पे खड़ा होता है यही पैसे कमाने के, लेकिन हमें अल्लाह पाक घर में दे रहे।
अब हमारे नसीब अच्छे हैं, आप बोले ना नहीं जी ये साढ़े नसीब बड़े अच्छे नहीं यार, नहीं सर नसीब की बात नहीं होती। अब नसीब को क्यों बीच में लाते हो? नसीब की बात नहीं होती, नसीब इंसान खुद बनाता है। बंदा कहता है नहीं जी नसीब है, जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है। सर जी मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, मैं बहुत सख्त बातें करने लगा हूँ। जो लड़का और लड़की की तलाक़ें होती हैं ये नसीब में? जो गलत काम हो रहे हैं ये नसीब में? नहीं ना, नहीं है। यही तो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नसीब को दोष ना दिया करें। आप अपने नसीब आप खुद बना सकते हो, अपनी लाइफ खुद चेंज कर सकते हो, ठीक है? अल्लाह पाक ने आपको आगे का फ्यूचर दिया हुआ है कि आप आगे सोचने की काबिलियत रख सकते हो, ना कि जो बीता हुआ कर उसको आप उठा लो। अक्सर 80% लोग बीता हुआ कल उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में उनको मुश्किलात आती हैं। अब नसीब की बात है ना, आप कहते हैं ना नसीब नसीब, नसीब की बात नहीं होती है। हम मेहनत की है ना, हमने आंखें लाल की हैं, नींदें हराम की हैं, घर वालों के ताने सुने हैं, बिलादरी के ताने सुने हैं, हर तरफ से ताने तंज ही मिला है, ठीक है? फिर भी काम किया है, तो घर में बैठ के एक ही दिन का 10 से 12,000 रुपए कमा रहे हैं पर डे के हिसाब से। अगर महीने की बात करें तो 3 लाख से प्लस कमा रहे हैं। अब मुझे बताएं जो बेचारे शादी दुबई होते हैं या सऊदी होते हैं, अक्सर हजरात इधर बैठे हुए हैं बेचारे, पेट लगा हुआ है तो कमाना तो है। वो बेचारे शादी करके बाहर सेटल हो जाते हैं, बाहर मतलब चले जी 5 साल 7 साल के बाद आ जाएंगे, ठीक है? तो अब लाइफ सेट होगी, इधर कोई कारोबार शुरू करेंगे, ठीक है? वो बेचारे बाहर मुल्क जाते हैं, ठीक है? अपने माँ बाप से दूर जाके वो 3-3 लाख 4-4 लाख 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हम घर में बैठ के कमा रहे हैं। ना किसी की रोक टोक, ना कुछ ना को, ना खुद कपड़े धोने हैं, ना खुद खाना पकाना है, क्योंकि बाहर मुल्क में तो खुद कपड़े धोने पड़ते हैं और खाना पकाना पड़ता है, ठीक है? और 8 घंटे ड्यूटी होती है, ओवर टाइम जो 12 घंटे बनता है, ठीक है? समझ आ रही है? तो हमें अल्लाह पाक घर में बैठ के दे रहा है, लेकिन हमने मेहनत की है। अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि मेहनत से ही अजमत है, ठीक है? अब देखें ना, हीले से ही वसीला है। बंदा कहे ना कि मैं कुछ भी ना करूँ मुझे पैसा आ जाए, तो ये रॉन्ग है, ये कोई फिल्म नहीं है जो आपको अलादीन के चिराग मिल जाने हैं, या आपको माशाल्लाह बड़ी ज़ात वाला बंदा मिल जाना है जो आपको घरों में ले जाएगा और क्या गाड़ियों पे टाकी मरवाएगा तो आप करोड़पति बन जाओगे। समझ आ रही? ऐसा कुछ भी नहीं सीन होना, ये अपने दिमाग से निकाल दें। या कोई बच्ची ऐसी मिल जानी है माशाल्लाह, कोई बहुत अमीर घराने की होगी, उसे पटा लेंगे तो माशाल्लाह पैसा आपका। ये भी आपकी सोचें हैं, ये भी ख़त्म कर दें लाइफ से, ठीक है ना? जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते, उस मेहनत से आपको भी फ़ायदा नहीं होना, ना दूसरों को फ़ायदा होना है, ना आपका नाम बनना है, ना आपकी इज़्ज़त बननी है। सर पैसे को ही लोग सलाम करते हैं। सर मैं यकीन से आपको कहता हूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन, चलो चलो 1 दिन, चलो 2 दिन, 2 दिन कुछ भी ना करो, घर में वेले पड़े रहो, सोते रहो, आप देख लेना आपकी कितनी इज़्ज़त है। उसी टाइम आप फ़ील करोगे वाक़ई यार काम पे जाता हूँ तो इज़्ज़त है, पैसा कमा रहा हूँ इज़्ज़त। अगर मैं घर में पड़ा रहूँगा तो सही ज़लील होऊँगा घर वालों के हाथ से। ये अब देखिए हमें घर वाले कुछ नहीं कहते, हम इधर माशाल्लाह काम भी कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, वर्किंग भी कर रहे होते हैं। अब हमें कुछ घर वाले नहीं कहते क्या कर रहे हो बेटा, क्यों लगे पड़े हो, ये है वो है फलान है, क्यों? पैसा कमा रहे हैं। लोग देखो ना, हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है। आप कहते हैं ना कि माशाल्लाह, मैं आप थोड़ी सी मिसालें दे के फिर उसके बाद मैं वर्किंग बताता हूँ आपको कि देखिए अब लड़का कहता है मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है? उसकी अब शादी हो गई है, वो मेरी नसीब ही नहीं थी, उसका मुकद्दर मेरे साथ लिखा नहीं हुआ था, चलो अल्लाह को इसी में होगा ये वो। सर लड़की का बाप जिस बंदे को दिया है, ठीक है, वो भी तो इंसान है ना, आप भी इंसान है, वो भी। आप में उसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है कि वो पैसा आपसे ज़्यादा कमाता है, और कोई चीज़ नहीं। सर पैसा देखते हैं, क्यों क्यों देखते हैं, मैं बताता हूँ। अक्सर आप कहते हैं ना कि लड़की वाले पैसे देते, मैं आपको रॉन्ग कर देता हूँ। सर लड़की वालों की जो बच्चियाँ होती हैं, ये कोई भेड़ बकरी नहीं, एक किले से उठा के दूसरे किले के साथ बांध दी, उन्होंने बड़े नाजुक से पाली होती। कल आपकी बेटियां होनी है, आप भी पालोगे माशाल्लाह, आपको फिर कदर होगी कि वाकई कैसे पालना पड़ता है, ठीक है ना? एक इंसान के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है सर इस दौर। तो देखें वो हर कोई माँ बाप चाहता है कि हमें जो दुख मिले हैं, जो हमने मुश्किलात काटी हैं, वो हमारी बेटी ना काटे। समझ आ रही है? वो इसलिए आज से ऐसा करते हैं, उन्हें वो कोई शौक नहीं है, उन्हें सब पता होता है, लेकिन वो क्या करें, वो
हालातों के हाथों से मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो मिडिल क्लास लोगों में शादी नहीं करते। सही है। तो सर आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपने 3,000 लगाया है, 3500 लगाया है, 4,000 लगाया है, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, जिन्होंने भी लगाया हुआ है ना, तो सर ये फोर्स से करोड़पतियों में, करोड़पति नहीं बना सकते लेकिन करोड़पति बनाने वाला बिजनेस जरूर है। आ रही है बात समझ? सर मैं भी हूँ ना, मैं भी यंग हूँ, मेरी एज 25 साल है। जो आप फीलिंग रखते हैं उससे 10 गुना ज्यादा मेरे में फीलिंग है। मेरा भी दिल करता है मैं इधर जाऊं उधर घूमने जाऊं, मैं स्टेटस लगाऊं, कपल वाले लगाऊं, कपल डीपी लगाऊं, ये करूं, लेकिन अपनी अपनी सारी एक्टिविटीज जो हैं उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, ईंट रख दी कि नहीं जनाब, फिलहाल पैसा पैसा कमा लो हमजा, उसके बाद जो दिल करे तुम करो। मैंने अपने दिल के साथ ये वादा किया हुआ। लेकिन आप लोग कहते नहीं जी, कपल डीपियाँ भी लगती रहें, स्टेटस भी लगते रहे और साथ साथ काम भी चलता रहे, साथ साथ हम घूमते फिरते हुए और साथ साथ काम करते रहे, तो सर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हफ्ते के बाद $5 कमाएंगे, 2 महीने के बाद $10-20 होंगे, आप कहेंगे सर जी विड्रॉ दे दें, बड़ा परेशान है सर, घर वाले मांग रहे हैं, घर वाले तंग करते हैं सर जी। वो कहते हैं हर टाइम मोबाइल में पड़ा रहता है, तो बस ये डॉलर को देना, जो कमा रहे देना। सर जी बड़ा परेशान हूँ। सर जी आप ये सोचें कि अगर आपने $20 दे दिए, उससे गरीबी खत्म हो जाएगी। चलो $50 आप कमा रहे महीने का या 100 कमा रहे, उससे गरीबी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप देते साल ही अगले दिन भूखे हो जाओगे। पर डे के हिसाब से जब इनकम जनरेट करना स्टार्ट करोगे ना, हर रोज आपको इनकम आती रहेगी ना, तो आपके मसाइल सारे दुरुस्त हो जाने। लेकिन आप क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, फिर उसके बाद आपका दिमाग चेंज हो जाता है, कोई पुख्ता माइंड नहीं है, एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते आप। अब फिल्म है ना सर, फिल्म 2.5 घंटे की होती है, बाथरूम तक नहीं जाते आप, मजे की बात, पानी तक नहीं पीने जाते, और भाई कोई सीन मिस ना हो जाए, पूरे 2.5 घंटे मूवी देखने पे गुजार देते हो। फिट है ना टारगेट, इस पूरी देखनी है, कोई एक्टिविटी नहीं करते, ना कॉल पे फोन पे बात करते हो, ना मैसेज कर रहे हो, तो पूरी मूवी आराम सुकून से, या ड्रामा देख रहे हो कि पूरा आराम सुकून से। क्यों? माइंड को फिट, टारगेट फिट किया है कि यार मैंने बस यही देखना है, यही देखना है, यही देखना है, बस। समझ आ रही है? लेकिन जब आप इधर बिजनेस कर रहे होते हो, आप क्या करते हो, साथ बिजनेस कर रहे होते हो, साथ में वीडियो देख रहे होते हो, साथ में गप्पे मार रहे होते हो कहीं पे जाके, साथ में क्या कर रहे होते, किधर चले जाते हो कभी किधर, जिसकी वजह से आप नाकामी के शिकार होते हो। ये चीजें आपके अंदर गलतियां हैं, ये अपनी गलतियां जब तक दुरुस्त नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है। अब इसमें फोर्स से में 4 तरीकों से इनकम जनरेट होती है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक, जिससे साथ आपने सिस्टम ज्वाइन किया है, जिसने आपको सिस्टम ज्वाइन कराया है, वो आपको बिना काम किए इनकम आएगी, अगर आप काम नहीं करते तो, शर्त ये। ठीक है, लेकिन वो ऑटो है, कभी कभार आएगी। अब दूसरा, जो सिस्टम जिसको आपने ज्वाइन कराया, 2 तरीके हो गए सर। तो तीसरा, जो ज्वाइन हो जाएगा बंदा, वो आगे काम करेगा, 3 तरीके हो गए सर। चौथा, आपकी टीम काम करेगी। सर फोर्स में 4 तरीकों से इनकम जनरेट होती है, 4 तरीकों से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे X3 प्रोग्राम है। अब X3 प्रोग्राम में जो शर्त ये है कि आपके पास इतना डॉलर होगा जो एक्टिव होगा, इतना डॉलर होगा तो एक्टिव होगा, इतना डॉलर होगा तो एक्टिव होगा, इतना डॉलर होगा तो एक्टिव होगा, इतना डॉलर होगा, इतना डॉलर होगा। अब ये फोर्स से ये नहीं कहता कि ये जी माशाल्लाह पैकेज है 2 महीने का, 2 साल का एग्रीमेंट है, उसके बाद आपने दोबारा इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं कहता। फोर्स एज वालों को पैसा जाता ही नहीं है, हमें ही पैसा मिलता है, हमारे अवाम में ही पैसा डिस्प्यूट होता है। समझ आ गई? अब जनाब आपने एक बार ये खोलना है, सिर्फ एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, जैसे कि मैंने खोला हुआ, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, खोल लिए, आपका पैसा लग गया सिस्टम के ऊपर। सर आप किसी को लगवाते हो, आपको यहाँ से $5, यहाँ से $10, यहाँ से पूरे अमाउंट, मजे की चीज, यहाँ से $40, यहाँ से $80, यहाँ से $160, आपको पूरी की पूरी अमाउंट आपको मिलनी है, क्योंकि ओनर इसका नहीं है, ओनर आप खुद ही। जब एक चीज के आप खुद हुक्मरान होंगे, आप एक दुकान के खुद मालिक होंगे, जहरी बात है जितना पैसा होगा आपको ही मिलना है। तो आपने एक बार लगाना है तो बार बार आपको आना है। अब कैसे आना है वही बताता हूँ। अब $5 वाला खोला हुआ है माशाल्लाह से, ये देखें
एक बार लगाया, ये इनकम आपके वॉलेट में आती है 100%, दो, और तीसरा आपके अपलाइन को जाती है जिसने आपको सिस्टम ज्वाइन कराया। लेकिन शर्त ये है कि उसके भी 2 गोले खाली हों, ये एक गोला खाली हो तो इनकम उसको आएगी, 2 गोले फिल हैं तो उसकी अपलाइन को चली जाएगी। इसी तरह जैसे सर ऊपर जा रही है ना अमाउंट, इसी तरह आपको नीचे से भी आपको अमाउंट आनी है। ठीक हो गया। अब देखिए सर, मैंने $5 लगाया था और मैंने 1250 बस कमा लिए, मतलब कि 3-4 बार, हाँ, मतलब कि 4 लाख रुपए कमा लिए सर। 1500 रुपए लगा के 4 लाख रुपए कैसे कमाए हैं सर जी? मैंने डॉलर सेल करवाया। किन को सेल करवाया? 166 बंदों को, 166 बंदों को मैंने डॉलर सेल करवाया, तो मुझे एक्सट्री से $1250 मिल चुके हैं। और लाइव आगे चलता रहेगा तो सर ये करोड़ों में BUSD हो जाने, करोड़ों में। अगर मैं मर भी जाता हूँ, लेट्स सपोज स्किप हो जाता हूँ, ये सिस्टम तो उधर है, ये सिस्टम पैसा देता रहेगा और डॉलर वॉलेट में आते रहेगा, मेरे घर वाले निकाल निकाल के खाते भी रहेंगे। मजे की चीज़ है, मेरे होने ना होने से ये सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला। समझ आई? अब जॉब्स होती हैं या नौकरी होती हैं, उसमें इंसान को रह के काम करना पड़ता है, छुट्टी करे तो तनख्वाहें कटती हैं। समझ आई? ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। छुट्टियां करें, खुशी गमी में जा नहीं सकते, ठीक है? आप छुट्टियां करेंगे, तनख्वाह खत्म, उसके बाद पैसा भी नहीं आएगा। आप अल्लाह ना करे आपको कोई मसला, जब मर जाते हो तो पैसा कहाँ से आएगा बताएं ना? आप आपकी वैल्यू है सर, सिर्फ आपकी वैल्यू होगी उधर, आपके काम की वैल्यू नहीं है जहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। मजे की चीज, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, जॉब्स करो, दिल है ना करो वो आपके ऊपर है। मैं जैसे अक्स दिखा रहा हूँ कि आपकी वैल्यू है, आपके काम की वैल्यू नहीं है उधर। सही है? यहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी काम की वैल्यू। मैं हूं ना हूं, ये काम है ना, ये पैसा देता रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं जनाब। अब देखें जनाब, 10 वाला खोलता हूँ। अब मैं कहूँ जी नहीं जनाब मैं नहीं लेता, मेरा तो नीचे करने वाला सर कोई भी नहीं है, मैं क्यों लूँ? ये बड़ा बड़ा फॉल्ट है, आए हाय। और जनाब आप आगे बढ़ोगे तो नीचे वाले आपको देख के बढ़ेंगे ना। अब मुझे एक बात बताएं, छोटी सी बात बताएं, बड़े घर वाले सरबरा, ठीक है, कोई नई चीज आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझते हैं ना, फिर आप बड़े होते हैं अपने छोटे भाई या आप अपने भांजे को वही बताते हैं। समझ आई? तो हमेशा एक चीज है कि आप आगे बढ़ोगे तब जब आप किसी की सुनोगे। जब आप मैंने शुरू में बात कर दी थी कि आप अपने बैकग्राउंड देखते रहते हो, बैक चीजें, बैक पे क्या हो रहा है, और साथ ही फ्रंट पे देखो ना, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की सोच रखोगे तो कभी यकीन मानो नाकामी के शिकार नहीं होगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। $10 एक बार लगाया था सर जी, $700, मतलब कि 2 लाख रुपए मैं इससे कमा चुका हूँ। ठीक होगा। 66 बंदों ने लिया है, 35 बार रिसाइकल हुआ है, ये 2 वॉलेट में आते हैं 100%, तीसरा आपके अपलाइन को जाता है। ठीक हो गया। अब देखें जी, मैंने खोलना खोलता तो मुझे 2 लाख तक इनकम रिसीव हो जाती 8 महीने में, नहीं होती ना। आगे बढ़ते हैं जनाब, बारीकी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जी 20 वाला है आपके सामने, ये देखें मैंने खोला है सर, एक बार मैंने लगाया था, कोई बार बार नहीं है। ठीक है, अब ये देख लें सर जी, यहाँ से भी 2 लाख ही बनता है, 2 लाख मैंने इससे कमा लिया। ठीक है, 35 बंदों ने लिया है, 16 बार रिसाइकल हुआ, 2 मेरे वॉलेट में आए थे और तीसरा मेरे अपलाइन को गया, फिर खाली होके फिर वर्किंग इसकी स्टार्ट हो गई थी। इसी तरह समझने की बारीकी से कोशिश कीजिएगा। अगर मैं नहीं खोलता सर तो मुझे इनकम बड़ी आती नहीं आती, मैं ऐसी बात छोटे मोटे $5-10 रुपए ही बैठा रहता। अब यहाँ पे देखिएगा $40 है, अब 2 बार मुझे पेमेंट रिसीव हो चुकी है, तीसरा मैं किसी को कराता हूँ तो ये 100% मेरे अपलाइन को जाना है जिसने मुझे सिस्टम ज्वाइन कराया है। रुपया 12,500 रुपये उन्हें बैठे बैठाए मिल जाना। ठीक है ना, तो हम रिसाइकल से हटाएंगे ताकि हमें 2 बार इनकम आए। अगर ये रिसाइकल पे लगा रहे जी नहीं जी ऊपर क्यों जानी है, तो फिर बैठे ने फिर स्लाट करने का मकसद ही नहीं। सर नफ़ा नुकसान तिजारत में है ना, नफ़ा नुकसान तिजारत में होना ही चाहिए, तब तो वो हलाल होती है। ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखें 40 एक बार लगाया, 2 लाख रुपए इधर से भी कमा चुका हूँ, 16 बंदों ने लिया है, 6 बार रिसाइकल हुआ, 6 बार ऊपर गए, 16 बार मुझे मिल चुके। ठीक है, अब मैं 40 वाला नहीं खोलता, मुझे बताएं, मैं नहीं खोलता, मैं कहता नहीं जहाँ 20 तक है बड़े हैं, बस आ रहे हैं, निकालो निकालो घर लेके जाएं।
अब मैंने 40 वाला किया था तो 16 बंदे, कोई जिन भूत तो नहीं, इंसान ही है ना, इन्होंने भी ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। 80 वाला है आपके सामने। 80 वाला सर एक बार 9 बार मैं मुझे मिल चुका है और 3 बार रिसाइकल मेरे अपलाइन को जा चुके हैं, और यहाँ से भी तकरीबन जो है 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 रुपये कमा चुका हूँ यहाँ से भी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। आप लोगों को समझ ही नहीं आती, मैं हर रोज मीटिंग में बता रहा होता हूँ। अब देखिए $160 एक बार लगाया सर, ठीक है। अब ये 4 बंदों ने लिया है और एक बार मेरे अपलाइन को गए और 460 बस्ट कमा चुका हूँ। अगर मैं निकाल दूं ना इनमें से 160 और ये बनते हैं तकरीबन 320 डॉलर में फ्री का कमा चुका हूँ सर जी। 1 लाख रुपए बनता है, समझ आ रही है, फ्री का। और मेरे लाइफ में आगे पता नहीं कितना कमाना है इससे। सर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे ना। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब ये देखें, लगाया मैंने और मेरा पैसा पूरा हो गया, मतलब कि या फ्री। अब जो नेक्स्ट इनकम आएगी वो मैं किधर लेके जाऊंगा बताऊं? गाड़ी लेके जाऊंगा ना, यही तो चीज़ है। अब मैंने स्लॉट की हुई है, ये टोटल 12 स्लॉट हैं। जब आपके स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल 3 स्लॉट रहेंगे। जैसे ही स्लॉट कंप्लीट हो गया जाएंगे, सारी जिंदगी पैसा हमने अपने घर लेके जाना है। लेकिन ये सिस्टम कहता है कि पहले मुझ पे पैसा लगा दो, उसके बाद दूसरों का लगवाओ, पैसा मिलेगा, सारी जिंदगी घर लेके जाओ, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हमारी सोच क्या है, गलती से ये डॉलर आ जाए ना, अभी देखिएगा, ये डॉलर आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, चले जनाब घर लेके जाएं, चले जनाब घर लेके जाएं। सर जी मसले है, परेशानी है, और सर आगे की सोच ही नहीं है। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। ये मिस्टर लाडो ने गलती से बना दी, आपकी बेहतरी के बनाए हैं। जब आप बड़ा प्लान की तरफ आएंगे, लोगों को बड़ा प्लान बताएंगे तो वो करेंगे, तो आपको उसी टाइम फायदा होगा। जब आप इनमें फंसे रहोगे ना, इन चीज़ों में, ये चार लेवल करके फंसे रहोगे ना, तो सर कभी आगे नहीं बढ़ पाते। पैसा लाखों लगाने से सर लाखों आते हैं, हजारों लगाने से हजारों आते हैं, करोड़ों लगाने से करोड़ आते हैं। ये आप बात मान लें मेरी, ठीक है ना। पैसा पैसे को खींचता है, हजार रुपए ना लाखों को नहीं खींचते, पैसा पैसे को खींचता है। ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जनाब ये चीज़ हो गई, हम X4 की अब तरफ चलते हैं। ठीक है, अब X4 में यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने लगाया, एक बार था यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ से 965 बस कमा चुका हूँ, 166 बंदों ने लिया है, और ये जी 63 बार रिसाइकल हो चुका है। अब ये 100% दो इनकम अपलाइन को जाती है। सर मेरा भी अपलाइन है ना, मेरे ऊपर भी बंदा है, उसको जाती है, तो नीचे वालों की मुझे आती है। इसी तरह आपके ऊपर जा रही है, आपका टीम बिल्ट होने, नीचे वालों की आपको मिलेगी। सही है। अब उसके बाद ये 100% आपके वॉलेट में आती है, 3 पेमेंटें, ठीक है। फिर लास्ट वाली फिर आपके अपलाइन को जाती है। 3 ऊपर अपलाइन या अपलाइन की टीम, ये अपलाइन को या अपलाइन की टीम में डिस्प्यूट होती हैं ये 3 पेमेंटें, ठीक है, और 3 आपको मिलती हैं। ये समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं, 80 वाला खोलता हूँ। अब यहाँ पे देख लें सर, यहाँ पे भी X4 में भी खोला हुआ था ना ये, और ये मैंने इतना कमा लिया, 10 बंदों को दिखाया और एक बार रिसाइकल हुआ। ठीक है, अब ये 2 बार ऊपर अपलाइन को गया था, मेरा आईडी लगी हुई थी, और 300% मेरे वॉलेट में आए थे, और लास्ट वाला फिर अभी रिसाइकल हो गया। अपलाइन को नहीं जाना, मज़े की चीज़ बताता हूँ, ये 80 वाला जो है अपलाइन को नहीं जाना, ये किसको जाना है, ये भी थोड़ा सा आपको मैं वजाहत कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि अपलाइन को भी नहीं जाते, उसके ऊपर भी बंदे हैं, उनको भी जाते हैं। हाँ जी, इनका भी रिसाइकल पे है, मज़े की चीज़, क्योंकि लास्ट है ना, तो इनके अपलाइन को चेक करते हैं किन को जाना है। ठीक है, जनाब इसको आईडी लग जानी है, ये इस बंदे को आईडी लग जानी है, और ठीक है। अब उसके बाद इसको आईडी लगेगी, लेकिन जाएगा किसको ये भी बता देता हूँ। 27 आते हैं, 227।
जनाब इनकी टीम में जाना है, ये लड़का नहीं है जो, ये इसकी टीम में जाएंगे, ठीक है, $80, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे बैठा है और जनाब मैं कहाँ पे बैठा हूँ, तो ये सिस्टम इसी तरह है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, लेकिन उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ती है शहजादे। ये नहीं है कि बस बंदा भर्ती करा दिया भाई जी, अब वो उसके मोटे पे बैठ के भाई तू काम कर मुझे इनकम दे, भाई उस वो कैसे दे आपको, सर वो आया आपके आसरे पे, आप काम करो, हम नहीं कर रहे काम। ये चीज़ें आप अपने अंदर लाते नहीं हो, जब तक ये चीज़ें लाओगे नहीं आगे बढ़ोगे कैसे, ठीक है। आप बस बंदा ज्वाइन करा बड़ा तीर मार दिया, सर उसको काम सिखाओ, स्लॉटों को बताओ, वो स्लॉट करेगा आगे बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होना है, आपकी टीम को होना है, अपलाइन को होना है, अपलाइन की टीम को होना है, क्रॉसओवर को होना है, सबको फ़ायदा होना है, ठीक है ना। तो आज की मीटिंग में मेरे शहजादों इतना ही था, मुझे दुआ में याद रखें आप लोग, फ़िया मारिल्ला, और दिल से यार काम किया करें। आप लोग बस जो है ना बस मूडी पन दिखाते हैं, बस दिल हो तो किया, दिल ना हो तो ना किया, दिल से काम किया करें, ठीक है, आपको ही फ़ायदा होना है इससे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।